हेलो दोस्तों। मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाजी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के कुछ अनुच्छेद, इनको तुलनात्मक रूप से दोस्तों अध्ययन करेंगे। और इसके बाद दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास होगी संसद के बारे में। तो हम पहले पॉलिटी को लेकर के चलते हैं और उसको एक ट्रिक के माध्यम से और तुलनात्मक रूप से सबको एक एक से देखेंगे। तो आज के इसी सीरीज में आपका पहला टॉपिक है और वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो हम प्रेसिडेंट और गवर्नर दोस्तों दोनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इनको दोस्तों, तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझते हैं दोस्तों सरकार, कि सरकार होती क्या है ना। तो सबसे पहले हम सरकार को समझते हैं। और सरकार को आपको बता दूं मैं, आपको केंद्र में दोस्तों हम बोलते हैं इसको संघ सरकार, है ना। केंद्र में क्या बोला जाता है आपका? संघ सरकार बोला जाता है। केंद्र की बात करें दोस्तों हम, केंद्र में दोस्तों जिसको हम बोलते हैं क्या? संघ सरकार। और यहीं अगर बात करें राज्य में दोस्तों, संघ सरकार। और राज्य में बात करते हैं दोस्तों हम क्या? राज्य सरकार। इन दोनों के बारे में पहले जानते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों, संघ सरकार हो आपकी, चाहे राज्य सरकार हो, है ना, तीनों में तीन व्यवस्था चलती है, जिसको हम पहले बोलते हैं क्या? विधायिका। विधायिका दोस्तों, या इसको हम बोलते हैं क्या? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। दूसरा होता है आपका क्या? कार्यपालिका। तीसरा होता है आपका न्यायपालिका। इसी प्रकार राज्य सरकार में भी ये तीनों होती हैं। राज्य सरकार में भी होगा पहला क्या आपका? व्यवस्थापिका। दूसरा आपका कार्यपालिका। तीसरा होता है आपका न्यायपालिका। ठीक है, इसी प्रकार से चलती हैं तीनों व्यवस्थाएं। और आपका देखो दोस्तों, व्यवस्थापक का काम होता है व्यवस्था करना, है ना। केंद्र के अंदर, संघ के अंदर सभी चीजों की क्या व्यवस्था करना। और इसके अंदर बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आता है क्या आपका? संसद। क्या आएगी? संसद आती है। और संसद की बात करें दोस्तों हम, संसद तीन चीजों से मिलकर के बनी होती है। पहला आपका क्या होता है? राष्ट्रपति। दूसरा आपका लोकसभा। और तीसरी होती है आपकी क्या? राज्यसभा। राज्यसभा। कार्यपालिका के दोस्तों बारे में बात करें, तो कार्यपालिका के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो कार्यपालिका में आप देखोगे इसमें दोस्तों क्या आएगा आपका? एक तो आएगा आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर आएगा आपका क्या? पीएम व मंत्रिपरिषद। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आपका आएगा क्या? महान्यवादी। ठीक है, ये व्यवस्था किसमें रहती है आपकी? कार्यपालिका में। उसके बाद बात करें दोस्तों न्यायपालिका। न्यायपालिका में आता है आपका क्या? सुप्रीम कोर्ट, है ना, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोला जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम, इसी अगर व्यवस्था को अगर देखें हम राज्य सरकार में द्वारा, तो यहाँ पे होता है दोस्तों आपका क्या? राज्यपाल। क्या होता है? सबसे पहला आएगा राज्यपाल। राज्यपाल के बाद दोस्तों आपका क्या है यहाँ पे? विधानसभा। और उसके बाद आती है क्या आपकी?
विधान परिषद। विधान परिषद। ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जिस प्रकार के संसद में अगर संघ में देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे केंद्र में जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनी होती है, उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों क्या होता है आपका विधानमंडल, है ना। व्यवस्थापिका में क्या होता है आपका विधानमंडल होता है। विधानमंडल 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। क्या होता है यहाँ पे विधानमंडल, और विधानमंडल 3 चीजों से मिलकर में होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इसी प्रकार कार्यपालिका में देखोगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से राष्ट्रपति आया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका राज्यपाल, क्या आएगा राज्यपाल आएगा। और राज्यपाल के बाद दोस्तों फिर आपका क्या आएगा सीएम, मतलब चीफ मिनिस्टर बोला जैसे मुख्यमंत्री, और या मंत्रिपरिषद। और यहाँ पे आएगा क्या आपका महान्यायवादी, महाधिवक्ता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोस्तों आपका क्या संघ सरकार है। और संघ सरकार हमने देखा कि 3 चीजों से दोस्तों संघ सरकार हो आपके राष्ट्र सरकार हो, 3 चीजों से 3 चीजें इसमें 3 प्रणाली चलती है, जिसमें पहला बोला जाता है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका, है ना। इसी प्रकार राज्य सरकार में देखोगे पहला व्यवस्थापिका जिसको हम क्या विधायिका भी बोलते हैं, और दूसरी कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में दोस्तों यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट आता है संघ में, और यहाँ पर राज्य में क्या आ जाता है इसी प्रकार हाई कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या उच्च न्यायालय, है ना। तो इस प्रकार से अपनी व्यवस्था चलती है। और अगर हम बात करें दोस्तों संसद की, तो इनके थोड़ा एक बार अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं। और आज हम किस किस के बारे में बात कर लेते हैं ये भी आपको बता दिया जाता है पहले। तो हम आज बात करें दोस्तों एक तो आपका राष्ट्रपति के बारे में, है ना। और राष्ट्रपति के बाद दूसरा हम बात करेंगे आपका एक राज्यपाल। तो इन दोनों के बीच दोस्तों हम क्या है तुलनात्मक रूप से देखेंगे, इनके सभी अनुच्छेदों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपका देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, और आपका क्या है विधानसभा और विधान परिषद। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में दोस्तों संसद वाली क्लास में बात करेंगे ना। तो आज हम पहले बात करने वाले हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। और ये आपका पूरा दोस्तों आपका कवर होने वाला है 3 से 4 क्लास के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम चलो बात करते हैं दोस्तों। और इसकी बात करें दोस्तों, अगर अनुच्छेदों की बात करें यहाँ पे सबके बारे में एक बार अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों आपका संसद 79 अनुच्छेद में होता है ना, आर्टिकल 79। राष्ट्रपति आपका आपका 52 होता है। और लोकसभा की बात की जाए दोस्तों तो आपकी राज्यसभा, राज्यसभा दोस्तों हम बात करें तो आपका 80 होता है। और इसकी बात करें तो दोस्तों क्या होता है 81, है ना। इस तरीके से चलता है। और इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात की जाए विधानसभा दोस्तों, तो विधानसभा दोस्तों 170 होता है। और विधान परिषद दोस्तों 171 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। राज्यपाल दोस्तों आपका 153 के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये क्या दोस्तों इनके अनुच्छेद है। और मान्यवाद की बात दोस्तों बात की जाए तो आर्टिकल 76 के अंदर होता है। और महाधिवक्ता की बात की जाए दोस्तों आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इनके क्या है आर्टिकल है। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों बात की जाए तो 100 अनुच्छेद आर्टिकल 124। और बात करें दोस्तों हम हाईकोर्ट की तो आर्टिकल 214, है ना। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, 124 और 214। तो ये आपके क्या है आर्टिकल, है ना। तो इनके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करें दोस्तों आपके किसके राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों, और इनके अनुच्छेदों को एक एक समझते हैं। तो पहले तो आप देख लीजिएगा एक बार, ये आपके क्या है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है आपकी प्रेजेंट राष्ट्रपति, प्रेजेंट प्रेसिडेंट दोस्तों ऑफ इंडिया, है ना। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है आपकी द्रौपदी मुर्मू, जो आपकी राष्ट्रपति और राज्यपाल है दोस्तों को आपके हरिभाऊ बागड़े। तो राजस्थान के राज्यपाल है ये, ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों हम राजस्थान से संबंधित पढ़ रहे हैं तो आपका क्या है ये राजस्थान के कौन है राज्यपाल है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और आपके केंद्र में दोस्तों राष्ट्रपति कौन है द्रौपदी मुर्मू। तो इन दोनों के बारे में जानते हैं, इनको क्या अधिकार है या इनका क्या काम है, ये किस तरीके से काम करते हैं रह करके, है ना। तो आज बात कर लें दोस्तों हम सबसे पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। और उसमें देखते हैं पहला ही आर्टिकल, आपको जो बीच में दोस्तों आपको जो दिखेगा ना वो सब क्या है आपके आर्टिकल है ना। क्या है आर्टिकल, आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद है जो भी रेड पेन से लिखा है बीच में। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का दोस्तों जो पद होता है ना, एक देश का राष्ट्रपति होगा ऐसा लिखा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा है पूछा जाए आपको, पूछा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे आर्टिकल कौन सा 52, है ना। 52 आर्टिकल होगा आपका, 52 में आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति का पद दोस्तों कौन सा होता है दोस्तों 52 के अंतर्गत होता है। वहीं राज्यपाल का दोस्तों अगर पद की बात की जाए
तो 152 होता है, कितना होता है, 153 होता है, कितना होता है, 153, है ना, ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, तो 153 के अंतर्गत होता है। टाइपिंग में थोड़ा मिस हो गया होगा। तो राष्ट्रपति का पद 52 और राज्यपाल का 153। अब आपको याद कैसे रखना है ये चीज, देखो हमें क्या है, हमें ट्रिक के माध्यम से सीख रहे हैं ना, तुलनात्मक रूप से दोस्तों हम चीजों को, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक चीज को याद कर लोगे ना, एक क्रम बाय आपको सब चीज याद हो जाएंगी। तो पहले हम देखो दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में जाना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का पद होता है 152 के अंतर्गत, है ना, कौन से 52 पति, दोस्तों आपको ध्यान रखना, प मतलब क्या दोस्तों, राष्ट्रपति, और प से मतलब होता है 5, है ना, 5 होता है, तो आप ध्यान रखना है इसे 53। आप कैसे याद रखोगे दोस्तों, पहले क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के बाद उसको क्या दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियां होंगी, शक्तियां मतलब वो किस तरीके से कार्य कर सकता है ना, तो वो शक्तियां होंगी। राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति को क्या दे दी, शक्ति, शक्ति दोस्तों दे दी उसको, क्या कार्यपालिका शक्ति दे दी। शक्ति के बाद दोस्तों उसका क्या होगा, निर्वाचन, निर्वाचन दोस्तों होगा, है ना, एक चीज ध्यान रखनी, निर्वाचन से पहले होता है उसका निर्वाचक मंडल, क्या होता है दोस्तों, निर्वाचक मंडल, है ना। तो ये थोड़ा इसमें मिस है, तो आप इसको इसमें एक बार नोट करना, क्या होता है दोस्तों, निर्वाचक मंडल, ठीक है, निर्वाचन से ऊपर आ पाएगा क्या दोस्तों, आपका निर्वाचक, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल आएगा। और निर्वाचन मंडल की दोस्तों अगर बात करें तो आर्टिकल कौन सा होगा, 54 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहले क्या होगा दोस्तों, शक्ति होंगी, शक्ति, अब पहले क्या राष्ट्रपति का पद दे दिया और राष्ट्रपति की शक्तियां बता दी गई। शक्ति बताने के बाद दोस्तों क्या कर दिया, उसका निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल होता है कि इसको चुनेगा कौन, है ना, किस तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों क्या निर्वाचक मंडल हो गया, निर्वाचक मंडल के बाद क्या निर्वाचन। अब देखो निर्वाचक और निर्वाचन दोनों में क्या दोस्तों थोड़ा अंतर आपको लग सकता है कि इसको कैसे याद किया जाए, क्योंकि दोनों सेम वर्ड है ना, तो थोड़ा इसमें क्या अंतर करते हैं हम। अंतर कैसे करेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना, निर्वाचक, निर्वाचक में पहले आप देखोगे आप क्या का पहले आता है कि ना पहले आता है, ये बताओ, है ना। तो आपने छोटे दोस्तों बड़े पढ़े होंगे, खूब बचपन से आज तक पढ़ते आए हो, तो आपको एक ही चीज दिखी होगी कि दोस्तों पहले क्या आता है, का आता है, उसके बाद क्या आता है, ना आता है ना। तो का आता है पहले, तो हम क्या देखें दोस्तों, निर्वाचक, तो निर्वाचक मतलब निर्वाचक मंडल, दूसरा निर्वाचन मंडल, है ना। तो पहले का फिर न, तो पहले निर्वाचक दोस्तों कौन सा, 54 के अंतर्गत, और निर्वाचन 55 के अंतर्गत। उसके बाद देखें दोस्तों कार्यकाल, अब क्या दोस्तों निर्वाचक हो गया, उसका निर्वाचन कर लिया गया, है ना, निर्वाचन कर लिया गया, निर्वाचन मतलब उसको चुन लिया गया। चुनाव कैसे जाता है, गुप्त प्रणाली के द्वारा, है ना, आनुपातिक रूप से। अब देखो दोस्तों क्या बात है ना, कार्यकाल पदावधि, कार्यकाल, अब उसको चुनने के बाद उसका पदावधि दोस्तों, उसका पदावधि मतलब पद की अवधि, उसका जो आपका उसका पद है राष्ट्रपति का, वो कितने समय तक रहने वाला है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, है ना। तो उस तरीके से उसका पद होगा। हमने कैसे याद किया, पहले राष्ट्रपति होगा, उस पद राष्ट्रपति के दोस्तों क्या देंगे, शक्ति, शक्ति के बाद दोस्तों क्या करें, उसका निर्वाचक करेंगे, निर्वाचक दोस्तों वो बिठाएं, निर्वाचक क्या करें, उसका निर्वाचन करेंगे, निर्वाचन के बाद उसका क्या पद की क्या दोस्तों क्या कितनी एज होगी, है ना, उसको आप कितना 5 या 6 साल, है ना, मिनिमम कितने 5 या 6 था, तो आपको ध्यान रखना है कि पदावधि 5 या 6 साल, 5 या 6, तो 5 और 6, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा 56, है ना, ये चीज एकदम क्रम से चले आ रहे हैं हम। और उसके बाद पुनर्निर्वाचन, अब दोस्तों क्या उसके एक बाद पद उसका पूरा हो गया, है ना, 5 साल का पूरा हो गया, तो 5 साल का पूरा होने के बाद अब उसको दोस्तों का पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन के लिए आपको ध्यान रखना है, पुनर्निर्वाचन के लिए दोस्तों उसकी पात्रता होनी चाहिए आपके आर्टिकल 57 के अंतर्गत, है ना। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहले आपको देखना है यहाँ पे दोस्तों राज्यपाल, राज्यपाल को दोस्तों यहाँ रख लेना है आपको 153, 153 के अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल होता है ना। जिसी प्रकार राष्ट्रपति का पद होता है 52 के अंतर्गत, उस प्रकार राज्यपाल का पद कितना होता है 153 के अंतर्गत। अब इसको ऐसे क्या याद करोगे दोस्तों, अब इसमें से क्या करना है, 3 में से क्या करना है, 1 माइनस करना है ना, 3 में से 1 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 2, तो 3 में से -2 करें तो कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 52, मतलब 153 का 52। इसी प्रकार 4 में से 1 माइनस करें तो कितना बचेगा 3, है ना, तो 53। अब इस प्रकार दोस्तों 54 को चयनी, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया दोस्तों मतलब नियुक्ति, और नियुक्ति दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है दोस्तों, आपका 155 के अंतर्गत किसकी, राज्यपाल की, है ना, ये दोनों सेम है। और आपका ध्यान रखना है 56 में पदावधि भी कितनी 56 में, चीज ध्यान रखनी, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 57। तो ये क्या दोस्तों आपको ध्यान रखनी है टिक के माध्यम से तुलनात्मक रूप से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें अपन, तो योग्यता या अहर्यताएं, अहर्यता है ना, इसको अहर्यताएं बोला जाता है। और अहर्यताएं दोस्तों शब्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शब्द दोस्तों आ जाता है और हमें समझ नहीं आता है कि पूछना क्या चाह रहा है ना। तो योग्यता जितना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है जितना अहर्यताएं शब्द दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्दावली दोस्तों संविधान की इसी प्रकार से लिखी गई है। तो योग्यता या अहर्यताएं, अहर्यताएं दोस्तों योग्यता ध्यान रखनी है। अब देखो हमने क्या 5 या 6 साल तक उसका क्या पदावधि दे दी, 5-7 में दोस्तों क्या उसका निर्वाचन कर दिया, है ना, 1-2 साल बाद क्या करते हैं उसका पुनर्निर्वाचन हो जाएगा। पुनर्निर्वाचन के बाद दोस्तों क्या आएगा, उसकी आपकी योग्यता है ना, अब उसको क्या कितनी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के बाद, राष्ट्रपति के पद के लिए। और इसके बाद यहाँ पे देखें दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, देखो आपको
अब आपके आर्टिकल इस तरीके से चलेंगे। अभी हम शुरुआत में क्या किया, घटाए थे, आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना, क्या करेंगे, ऐड। अब देखो कैसे ऐड करना है, कि जैसे आपका ये क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखो 1 और 7 दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा तो आपको रखना है, अगर ये 8 बन रहा है तो मतलब ये क्या 58 है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये याद है ना कि जैसे ये क्या आपका राष्ट्रपति का 58 होता है, 8 होता है, आपको ध्यान रखना है कि आपका राज्यपाल 153 से क्या होता है, स्टार्ट होता है ना। तो अब 153 से स्टार्ट होता है, ये 58 पे पहुंच गया, तो हमें क्या करना है कि इसको याद रखना है कि ये 8 बनना चाहिए। 8 कैसे बनेगा, जब 1 और 7 होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। 1 और 7, 5 है तो 5 बीच में आएगा, तो 1 और 7 दोनों करके क्या आएगा 8, तो आपको ध्यान रखना है 58 और क्या है 57, ठीक है। और क्योंकि राष्ट्रपति पहले होता है तो पहले रहेगा, राज्यपाल क्या दोस्तों बाद में आता है तो बाद में भी रहेगा, तो इसे रहेगा 58 और 57, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद शर्तें, शर्तें दोस्तों क्या आपको ध्यान रखना है कि 59 और क्या है 158 में शर्त ध्यान रखनी है ना। देखो वही सेम आपको क्या करना है, 108 9 लाना है। 9 कैसे आएगा, जब 59 में पता है कि राष्ट्रपति की क्या शर्तें दे रखी है ना, क्योंकि योग्यता हो गई, योग्यता के बाद उसको क्या बता देंगे, शर्तें। ये तेरी योग्यता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी, ऐसे 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, है ना, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा के दोस्तों क्या है निर्वाचन होने की क्या योग्यता रखता हो, है ना, इस तरीके से शर्त होती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी राज्यपाल की शर्तें किसमें बताई जाएंगी, 58 में, है ना। सेम है, जो राष्ट्रपति होगा वही सेम क्या है राज्यपाल होता है, बस राष्ट्रपति की जगह पर क्या रखना है, राज्यपाल रखना है, ठीक है। जैसे शपथ, शपथ और प्रतिज्ञा दोस्तों, है ना, जैसे यहाँ पे रहते हैं, जैसे यहाँ पे रखना प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा दोस्तों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान रखना है। शपथ, देखो शपथ आपने क्या है 56, कितनी है 60। अब 60 को कैसे याद रखें दोस्तों, शपथ, शपथ वर्ड में आपको दोस्तों क्या इस तरीके से लिखा है ना, तो आपको इसमें ये दिख रहा होगा, देखो जीरो जैसा लिख रहा है तो जीरो, है ना, और 6 दोस्तों तो कितना 60, ये आपको ऐसे ध्यान रखते हो शपथ, और या इसको बोल सकते हैं हम 60, है ना। शपथ को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको बीच से हटा दो तो कितना हो जाएगा, देखो 7, है ना, कितना बोल दिया जाएगा 60 बोल दिया जाएगा, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, शपथ को मतलब 60, इस तरीके से आप इस वाली है ना, ये ऊपर वाला जो गुंडी होती है उस तरीके से आपको इससे ध्यान रखना है, जीरो मतलब कितने 60। अब इसको 60 करना है मतलब इसको जीरो लाना है, इसको जीरो लाने के लिए हमें क्या 1 और 9 जोड़ेंगे जब तो जीरो आएगा, है ना। कितना होना चाहिए 1 और 9, 1 और 9 करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, मतलब 10 हो जाएगा, है ना, तो 60। तो 159 में किसकी शपथ हो जाएगी दोस्तों, राज्यपाल की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, राज्यपाल की। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और राष्ट्रपति महाभियोग का ध्यान रखना है दोस्तों, महाभियोग होता है 61 अनुच्छेद के अनुसार, 61 में अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति महाभियोग लगा सकता है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखनी है ना। और महाभियोग की दोस्तों आपको पता है प्रक्रिया आपकी कहाँ से ली गई थी, आपकी प्रक्रिया आइलैंड से ली गई थी, और महाभियोग दोस्तों कहाँ है दोस्तों, जो आपका पद है दोस्तों कहाँ थे, यूएसए से संबोधित किया गया, है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आधार क्या होता है, संविधान की विफलता, है ना, संविधान की विफलता हो जाए तो महाभियोग लगा दिया जाता है। और पुनर्विचार, पुनर्निर्वाचन की बात करें दोस्तों, पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन किसका दोस्तों, जो पुनर्निर्वाचन होगा ना राष्ट्रपति द्वारा से, तो उसकी दोस्तों जो आपका अनुच्छेद कौन सा होना चाहिए, 62 अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 62। और महान्यवादी दोस्तों बात करें, जो ये बात कर रहे थे महान्यवादी, तो महान्यवादी दोस्तों होता है 76। अब इसका दोस्तों 76 देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। महान्यवादी जैसी राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है ना, महाधिवक्ता होता है, तो दोस्तों कैसे आएगा, तो आपको ध्यान रखना है 1 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो आपको ध्यान रखना कितना हो जाएगा 76। और देखो 1 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। तो लास्ट और पहले को वर्ड को ऐड किया तो क्या आया 6, और फर्स्ट और सेकंड को किया तो क्या आया 7, तो इससे ध्यान रखना है ये कितना होगा 76 होगा, है ना, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों में संबंध है आपको। तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रत्येक अनुच्छेद के अंदर आप इसी प्रकार से क्या करना है, आपको संबंध एक बिठाना है ना, तुलना करनी है। जैसे इसमें मैंने की देखो 76 है ना, 76, और इसमें क्या हमने क्या इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 6, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 7, है ना, 7 आया कि नहीं, तो इस तरीके से। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर देखा था 1 और दोस्तों 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 0, और 5 और दोस्तों 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। प्रत्येक अनुच्छेद दोस्तों क्या इसी तरीके से एक ऐसी संविधान को एक इस तरीके से दोस्तों बनाया गया है कि एक क्रम है अनुच्छेद का, है ना, तो आप क्रम वाइज का भी अनुच्छेदों को आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जहां भी राज्यसभा शब्द दिखे, है ना, दो चीजों को समझ लेना है अभी यहीं पर, कि अगर आपको दिखे शब्द कहीं राज्यसभा, अगर राज्यसभा शब्द कहीं दिख रहा है आपको, तो समझ जाना दोस्तों को, जिस प्रकार दोस्तों अगर केंद्र में संघ में तो क्या होगी राज्यसभा होगी, वहीं उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों राज्य की अगर बात करें तो राज्य में दोस्तों क्या होगी, आपकी विधान परिषद होगी, क्या होगी, विधान परिषद। जहां हम दोस्तों अगर बात करेंगे राज्यसभा की तो वहीं हम विधान परिषद की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विधान परिषद की, क्योंकि ये दोस्तों हमें याद करने के लिए तरीका चाहिए, है ना। तो राज्यसभा बराबर क्या होगा, विधान परिषद। और आपको एक और ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है लोकसभा, और जहां भी दोस्तों हम लोकसभा की बात करेंगे केंद्र में,
जहाँ केंद्र में दोस्तों लोकसभा की बात होगी वहीं समझ जाना कि दोस्तों राज्य में किसकी बात होगी, फिर आपकी विधानसभा की। किसकी बात होगी, विधानसभा की। तो इन दोनों दोस्तों शब्दों को याद रखना है ना। ये हमें क्या है याद करने में दोस्तों, संसद का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत दोस्तों काम में आने वाले हैं दोनों चीजें। तो आपको ध्यान रखना है। सब हम संघ में बात करें दोस्तों क्या, राज्यसभा लोकसभा की, तो राज्यसभा की तुलना राज्य में करेंगे दोस्तों विधान परिषद से, और आपकी लोकसभा की तुलना करेंगे दोस्तों आपकी राज्य में विधानसभा से, है ना। ये चीज आपको समझ लेनी है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें कि राज्यसभा की संरचना। तो जिस प्रकार जो इसमें राज्यसभा की संरचना क्या दोस्तों, क्या देखिए 80 दे रखी है, उसी प्रकार विधान परिषद की संरचना। अब इसमें क्या दोस्तों, राज्यसभा की संरचना इसमें मनोनयन सदस्य कौन करता है, राष्ट्रपति, है ना, जिसको आपको पता हो कितने दोस्तों 12 सदस्य क्या करता है, मनोनयन करता है ना राज्यसभा में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, कितने सदस्य करता है ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसमें दोस्तों, किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, राज्यसभा की संरचना। दोस्तों राज्यसभा मनोनयन सदस्य कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, 80, है ना, कौन सा अनुच्छेद है, 80। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर विधान परिषद की संरचना के बारे में बात की जाए तो दोस्तों कितनी, 171, है ना, 171 के अनुसार दोस्तों, अनुच्छेद 171 के अनुसार दोस्तों विधान परिषद की संरचना मतलब विधान परिषद होती है किसी राज्य में, ये बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों बात करें विशिष्ट अभिभाषण। विशिष्ट अभिभाषण की बात करें दोस्तों हम आपका, तो विशिष्ट अभिभाषण दोस्तों आपके आपका ध्यान रखना है आपका 85, है ना, कौन सा ये 85, 87, है ना, कौन सा 87, आपका विशिष्ट अभिभाषण 87 अनुच्छेद 87 के अनुसार दोस्तों आपका क्या विशिष्ट अभिभाषण के बारे में बात कीजिए। और इसको हम कैसे बात करेंगे दोस्तों, तो 17, है ना, कितना हो जाएगा 7। और इसमें बात करें दोस्तों राज्यपाल, राज्यपाल क्या करेगा, अभिभाषण, है ना, अभिभाषण के बारे में। फिर हम बात करें दोस्तों हम राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति का एकमात्र अनुच्छेद जो अधिकारों के बारे में बात करता है दोस्तों 86, है ना, एकमात्र अनुच्छेद, ध्यान रखना, एकमात्र अनुच्छेद, एकमात्र आर्टिकल है जो क्या है दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकारों की बात करता है। कौन सा है, 86, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसा एकमात्र आर्टिकल जो राष्ट्रपति के अधिकारों की बात करता है, तो आर्टिकल 86, है ना। और बात करें यही है दोस्तों राज्यपाल के अधिकार, तो राज्यपाल के अधिकार में दोस्तों बात करेगा 176, अनुच्छेद 176, है ना। और देखो यहाँ पे भी हम ऐसे भी ऐड कर रहे हैं, तो 1 और 7 कितना, 8, है ना, ऐसा भी नहीं, 8 कैसे आएगा आगे। और नवनिर्वाचित सदस्यों की बात करें दोस्तों, नवनिर्वाचित सदस्यों को दोस्तों शपथ, है ना, नवनिर्वाचित सदस्यों को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, या अपने किसी वरिष्ठ दोस्तों क्या अधीनस्थ के द्वारा दिलवाता है ना। तो नवनिर्वाचित सदस्यों को दोस्तों शपथ 99, और नवनिर्वाचित सदस्यों को दोस्तों राज्यपाल के दोस्तों शपथ किस में दिलाएगा, 188 के अंतर्गत, है ना, वही आपका है। पहला लास्ट का क्या करेंगे, ऐड करेंगे 9, और फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे 9, ठीक है। तो इन दोनों का संबंध, अध्यादेश जारी, अध्यादेश जारी दोस्तों, अध्यादेश होता क्या है, अध्यादेश होता है दोस्तों अगर कहीं दोस्तों अगर सरकार में क्या है सत्र नहीं चल रहा है ना, और सरकार को क्या किसी नए कानून की जरूरत है, तो दोस्तों में क्या करता है दोस्तों, आपका राष्ट्रपति क्या करता है, उसको कानून बनाता है, तो उसको क्या कह दिया जाता है दोस्तों, अध्यादेश बोला जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल दोस्तों 123, है ना, पहले राष्ट्रपति चल रहा है तो पहले राष्ट्रपति 123, और इसको दोस्तों उल्टा कर दें तो वह क्या आ जाएगा आपका 213। ये अध्यादेश किसके लिए आ जाएगा, राज्यपाल के लिए। तो दोनों दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट है, ये पहली बात तो, है ना। और दूसरी बात ये कि दोस्तों दोनों क्या अपोजिट है। जैसे अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में बात की थी, है ना, तो हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जैसे 124 के अंतर्गत होता है, उसी प्रकार दोस्तों हाई कोर्ट उच्च न्यायालय दोस्तों 214 के अंतर्गत, है ना, 214 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों अध्यादेश भी राष्ट्रपति का 123, और अगर बात की जाए राज्यपाल का तो 213, है ना। ये हम तुलनात्मक रूप से दोस्तों देख रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चीजों को सिर्फ क्या है लिंक बिठाना, है ना। उसके बाद पर दोस्तों धन विधेयक, धन विधेयक से पहले दोस्तों 1 से 8 9 अनुच्छेद, है ना, और एक अनुच्छेद आता है 108, और 108 के अनुसार दोस्तों क्या करता है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, है ना, संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक कब दोस्तों, जैसे कोई दोस्तों साधारण विधेयक है ना, और साधारण विधेयक क्या है दोस्तों अगर पारित करना है, और दोनों दोस्तों एक संसद से तो एक क्या है दोस्तों मंडल से तो क्या पारित कर दिया गया, दूसरे में भेज दिया गया, अब दूसरों से क्या दोस्तों कोई मान्यता नहीं मिल रही है, तो दोनों में दोस्तों के सामंजस्य बिठाने के लिए क्या करता है राष्ट्रपति, एक संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों की, और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है ना। तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों संसद की, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ये आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त बैठक उठाई जाती है। उसके आर्टिकल 108 के अनुसार, है ना, आर्टिकल 108 के अनुसार। और धन विधेयक दोस्तों पेश किया जाता है आर्टिकल 109, है ना, धन विधेयक दोस्तों पेश किया जाता है, मतलब प्रक्रिया है दोस्तों आर्टिकल 109 के अनुसार दोस्तों क्या पेश किया जाता है, 109 प्रक्रिया आती है धन विधेयक की। वहीं दोस्तों अगर राज्य की बात करें दोस्तों, सबसे पहले जो धन विधेयक इंपोर्टेंट दोस्तों क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है देखो, है ना, सबसे पहले अगर धन विधेयक की बात की जाए तो सबसे पहले धन विधेयक दोस्तों लोकसभा के अंतर्गत,
कहाँ दोस्तों, लोकसभा के अंतर्गत पेश किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर राज्य बात की जाए राज्य में, तो राज्य में सबसे पहले धन विधेयक कहाँ पेश किया जाएगा, आपका विधानसभा के अंतर्गत, है ना। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक की दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों लोकसभा के अंतर्गत पेश किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। इसी प्रकार दोस्तों अगर राज्य की बात करें तो राज्य में दोस्तों मैंने क्या कहा था आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखो पिछली साइड पे, कि जहां भी हम क्या लोकसभा की बात करेंगे वहां विधानसभा के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बात की थी लोकसभा के बारे में, तो हमने नेक्स्ट यही राज्यपाल के बारे में क्या बात कर ली, विधानसभा के बारे में, ठीक है, राज्य में विधानसभा। तो आपको ध्यान रखना है। तो धन विधेयक दोस्तों, और एक बात करें दोस्तों, अगर अगर बात की है धन की दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा, अगर धन विधेयक की दोस्तों परिभाषा की बात की है तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत दी गई है ना। तो ये अभी आप याद रख सकते हो। क्या दोस्तों, आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 110 और 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। यहाँ से दोस्तों आपको बहुत आर्टिकल याद होने वाले हैं। धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है, क्या दे रखी है, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा देखो, आप इसको कैसे याद कर सकते हो, आपको ऐसे बन रहा है ना, ये आपको इसमें थोड़ा सा ऐसे करके लगा दो तो क्या हो जाएगा ओ, और ये पहले से क्या दे रखा है जीरो, और इसको हम क्या पढ़ सकते हैं मनी। मनी मतलब क्या होता है धन, और धन विधेयक की क्या हो जाएगी इससे परिभाषा। आप इस तरीके से आपको इसको याद कर सकते हो, टिक बनाना है तो आपको देखो, है ना, ये क्या 11 लिखा है, 11 में थोड़ा मैं दो डंडे इधर उधर से खींचे, एम बन गया, एम और जीरो क्या हो जाएगा मनी पड़ता है, एम एन ई वाई, मनी। मनी मतलब पैसा, धन, वही धन, तो इससे समझ हो जाएगा धन की विधेयक की परिभाषा। अब ये धन विधेयक की परिभाषा हो जाएगी तो इसकी प्रक्रिया पहले हुई, तभी तो बाद में परिभाषा आएगी, प्रक्रिया तो 109 में हो जाएगा ना। तो धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में, या प्रक्रिया दोस्तों 109 के अंतर्गत। 100 अब दोस्तों 101 में कैसे किया हमने, है ना, 18 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और 1 और 9 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, है ना। तो दोनों को आप याद रख सकते हो, वही सेम है आपका तरीका है। आकस्मिक निधि दोस्तों, आकस्मिक निधि की दोस्तों अगर हम बात की जाए संघ में दोस्तों, केंद्र में, तो आपको ध्यान रखना है, केंद्र की अगर बात की जाए तो 207 दोस्तों क्या आएगा, 207 आएगा, जिसमें दोस्तों क्या राष्ट्रपति का अधिकार होता है। और यहाँ पर दोस्तों क्या राज्य की बात की, यहाँ पर राज्यपाल का अधिकार होता है। और इसमें आकस्मिक निधि दोस्तों यहाँ वेतन दिए जाते हैं, किसको, राज्यपाल को, यहाँ पर दोस्तों किसको, आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति को, है ना। तो ये आपका 207 और ये कितना 267, इन दोनों को ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद वित्त आयोग, वित्त आयोग दोस्तों अगर बात की जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद कितना है आपका 280। वित्त आयोग की दोस्तों अगर हम बात की जाए तो वित्त आयोग दोस्तों केंद्र में 280 और राज्य में बात की तो राज्य वित्त आयोग दोस्तों दोनों ही दोस्तों 5 वर्ष के लिए होते हैं। और यहाँ पर 243 IB, ये आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात की जाए दोस्तों हम फिर हम न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं, न्यायिक शक्तियां ऐसी शक्तियां दोस्तों जैसे राष्ट्रपति है ना, और राज्यपाल है, दोनों ही है। तो राष्ट्रपति को दोस्तों क्या है न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, इसी प्रकार राज्यपाल को, राष्ट्रपति को दोस्तों और राज्यपाल को दोनों को समान दोस्तों न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, 5-5, है ना। जैसे राष्ट्रपति को दोस्तों क्या क्षमादान, और आपका लघुकरण, आपका निलंबन, आपका परिहार, और आपका विलंबनकारी, आपका क्या 5 तरह की दोस्तों क्या है आपकी शक्तियां प्राप्त है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों क्या राज्यपाल को, है ना। तो अब होता क्या है दोस्तों, उसमें एक क्षमादान में जब राष्ट्रपति क्या किसी के मृत्यु या पद को क्या है दोस्तों क्षमा कर सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या होता है लघुकरण, किसी की सजा को कम कर सकता है। परिहार दोस्तों, परिहार मतलब होता है उसमें देरी कर सकता है ना। और आपका क्या होता है एक विलंबकारी, विलंबकारी मतलब देरी कर सकता है। और आप एक प्रविलंबन, प्रविलंबन मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, प्रविलंबन मतलब उसकी सजा में दोस्तों जैसे देरी कर सकता है ना, प्रविलंबन, ये चीज आपको क्या समझनी है ना। तो आपको क्या है 5 तरह की सजा दोस्तों दोनों को क्या है आपकी क्या दोस्तों शक्तियां, न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, दंडादेश, है ना। तो ये क्या दोस्तों राष्ट्रपति को मृत्यु दंड से लेकर के दोस्तों सैन्य बल तक दोस्तों क्या है दोनों शक्तियों को क्या दोस्तों क्षमादान की क्या है उनको क्या है दोस्तों परमिशन है ना, उनके पास अधिकार है। तो ये ध्यान रखना है। अगर बात की जाए दोस्तों तो इन दोनों अनुच्छेदों का ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कौन सा है आपका 52, और इसमें दोस्तों क्या कितनी तरह की शक्तियां दोस्तों 5 तरह की इसको हैं और 5 ही इसको है, ध्यान रखना, ठीक है। क्षमादान आपका कौन कौन सी है तो इनकी बात करें दोस्तों हम तो एक बार, है ना, आपको ध्यान रखना है क्षमादान, फिर उसके बाद दोस्तों लघुकरण, उसके बाद बात करें दोस्तों हम परिहार, विलंबकारी, और आपका होता है प्रविलंबन, है ना। ये 5 आपको क्या है शक्तियां दोनों को प्राप्त है, ये चीजें रखनी है। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका आपका आर्टिकल दोस्तों आपका कितना 74, है ना। और 74 में आपको कैसा ध्यान रखना है, 74 दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसके दोस्तों को प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद होगा, है ना। इसकी दोस्तों राष्ट्रपति की
सलाह के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति की सलाह के लिए दोस्तों एक प्रधानमंत्री क्या मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार राज्य में भी दोस्तों राज्यपाल की एक सलाह के लिए दोस्तों कौन होगा, मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 163। जब हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को दोस्तों तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे जब हम इस चीज को वहां पर समझने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो आपको ध्यान रखना है ये सब, ठीक है। फिल्म कार्य की हम रख रहे हैं विराम, ठीक है, मतलब रोक सकता है बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इतना ही था आपका, और सबको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो हमने किस तरीके से याद किया। तो हमने पहले क्या देखा था, संघ सरकार राज्य सरकार, हमने दोनों में दोस्तों कंपेयर किया था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है किस किस में दोस्तों, एक तो संघ सरकार और आपकी राज्य सरकार के बीच क्या की थी, तुलना की थी, ठीक है। संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच तो हमने देखा था दोस्तों, एक साइड तो क्या देखा था, संघ सरकार, एक साइड देखा था क्या आपका राज्य सरकार। सेम दोस्तों तीन तरह की व्यवस्था चलती है आपका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। अगर हम बात की संघ में, तो संघ दोस्तों व्यवस्थापिका दोस्तों संघ और संसद आती है, और यहाँ पर दोस्तों विधानमंडल होता है ना। तो यहाँ पे 79 के अंतर्गत होता है, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है क्या दोस्तों, आपका संसद कितने का अनुच्छेद, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर दोस्तों विधानमंडल होता है, विधानमंडल में राज्यसभा राज्यपाल सॉरी राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होते हैं, है ना। इसी प्रकार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। संसद किन तीन अंगों से मिलकर के बनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्र संसद के तीन अंग होते हैं, तीन अंगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीन, है ना। ये तीनों से दोस्तों मिलकर के बनी होती है। इसी प्रकार विधानमंडल भी तीनों से मिलकर बना होता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इसके बारे में चर्चा की। फिर हमने देखा दोस्तों कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मान्यवादी आता है। उसी प्रकार राज्यपाल, यहाँ मतलब सेम है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो संघ में होता है दोस्तों ये राज्य में होता है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति के कार्य होंगे वो वहाँ पे कौन दोस्तों करेगा, राज्यपाल करेगा। यहाँ जो पीएम है दोस्तों वहाँ पे कौन है, सीएम है ना। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये मान्यवादी है, वहाँ पे क्या है, महाधिवक्ता है। यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति है, वहाँ राज्यपाल है। यहाँ लोकसभा है, वहाँ विधानसभा है। यहाँ पे दोस्तों राज्यसभा है और विधान परिषद है। मैंने आपको बताया था, जहाँ जब हम राज्यसभा के बारे में बात करें वहां हम क्या विधान परिषद के बारे में बात करें, लोकसभा के बारे में बात करेंगे वहां पर हम विधान सभा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी दोस्तों, आपके मैंने फोटो दिखाए थे आप दोनों के। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम राष्ट्रपति, हमने क्या कहा, पहले राष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति होने के बाद दोस्तों हम राष्ट्रपति को क्या देंगे दोस्तों, शक्तियां। शक्तियां देने के बाद अब दोस्तों शक्तियां देने के बाद उसको क्या करेंगे हम, शक्तियां दे दी, अब उसका क्या निर्वाचक मंडल होगा, किस तरीके से उसको निर्वाचन करना है, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया होगी, है ना। निर्वाचक मंडल पहले का आएगा, बताया था मैं ट्रिक से क। तो आपको एक तरह से चलना है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। 60 में बताया था क्या आएगा, शपथ। आपको जीरो से ऊपर गुंडी सी लगी रहती है, आपको इससे ध्यान रखना है ना। तो उससे क्या आएगा, शपथ आ जाएगी। फिर निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचक मंडल होगा तो 54 आएगा। फिर उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया होगी 55 आएगी। और उसके बाद कार्य, देखो पहले राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति को शक्तियां दे दी, शक्तियां देने के बाद उसको हम क्या किया, एक निर्वाचक मंडल बैठाया, निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचन करवाया गया। निर्वाचन करवाने के बाद उसको पदावधि, कार्यकाल बता दिया गया, है ना। निर्वाचन हो गया तो पद भी तो बताएंगे, उसकी एज कितनी है, कितने पद तक, कितने साल तक अपने पद पर रहेगा। उसके बाद पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बता दी। और पुनर्निर्वाचन दोस्तों का पता है, पदावधि, पदावधि 5 या 6 साल, ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना, कि पदावधि या कार्यकाल 5 या 6 साल, तो 5 साल होता है। तो आपको ध्यान रखना 5 या 6 साल मतलब 5 और 6 अनुच्छेद। उसके बाद तुरंत आएगा पुनर्वाचन के लिए पात्रता। नेक्स्ट की बात की है दोस्तों, फिर हम बात करें योग्यताएं, अर्हताएं। अर्हता शब्द बहुत दोस्तों इंपोर्टेंट है, एक आपका प्रतिज्ञान, ये दोनों शब्द आपको इंपोर्टेंट है और आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों क्या आपका होता है, कितना, 68, है ना, सॉरी 61 आपका महाभियोग होता है। जिसको दोस्तों अगर शब्दावली की बात करें तो यूएसए से ली गई थी, और इसकी जो प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई थी, और इसका दोस्तों संविधान की विफलता इसका क्या आधार होता है, ठीक है। पुनर्निर्वाचन दोस्तों आप 62 होता है। मान्यवादी की बात की दोस्तों हम 76। अब मैंने आपको क्या बताया था, हम प्रत्येक जो आपका अनुच्छेद होता है कैसे याद करेंगे। आपको याद क्या करना है, पहले ये वर्ड लाने के लिए तो हमें दोनों फर्स्ट और लास्ट वर्ड को याद करना है, और पहला वर्ड लाने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड वर्ड को याद करना है। सेम अनुच्छेद जो राष्ट्रपति का होगा वही दोस्तों आपका क्या राज्यपाल का, जो राष्ट्रपति कार्य करेगा वही क्या राज्यपाल कार्य करेगा, और जो राज्यपाल कार्य करेगा वही कौन दोस्तों, राष्ट्रपति कार्य करेगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इन दोनों कंपेयर कर लेना है। इसी प्रकार देखा दोस्तों हमने राज्यसभा की संरचना जैसे 80 दे रखा है, तो इसको थोड़ा एक बार याद रखना है ना, 171। फिर हमने देखा दोस्तों विशिष्ट अभिभाषण, तो 87, तो 7 लाने के लिए 106 और 107 87 दोनों को याद रखना है, ठीक है, 80 तक। फिर अधिकार की दोस्तों बात की 86 दोस्तों, है ना। एकमात्र अनुच्छेद दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में बात करता है, 86 अधिकार है, इसका बात कर राज्यपाल का तो 176। नवनिर्वाचित सदस्यों की 99, और बात करें दोस्तों हम क्या 188।
और को शपथ दिलाता है ना, तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति है ना, या उसके अधीनस्थ दोस्तों जो वो होता है अधिकारी वो है ना। तो ये ध्यान रखना 99 के अनुच्छेद ये 188 और अध्यादेश जारी 123 के अनुसार। और राज्य की बात करें दोस्तों, राज्यपाल किसके अनुसार करता है? तो आपको ध्यान रखना है 213 के अनुसार ना, 213 के अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल। और फिर हमने बात की दोस्तों आर्टिकल 100 संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति है ना, साधारण विधेयक के अंतर्गत। और धन विधेयक को दोस्तों पेश 109 के अनुसार पेश या उसको प्रक्रिया भी बोला जाता है। और उसके बाद ध्यान रखना है कि 110 में क्या होता है? धन विधेयक की परिभाषा होती है। फिर 109 को दोस्तों 198 से किया तो राज्यपाल के धन विधेयक दोस्तों विधानसभा में पेश किया जाता है और देश में दोस्तों लोकसभा में। आकर्षण 207 267 और न्यायिक शक्तियां दोस्तों 72 161 और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद दोस्तों मुख्यमंत्री। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सब दोस्तों किस संबंधित थे? आपके राज्यपाल और राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद थे, जिसको मैंने आपको तुलनात्मक रूप से दोस्तों किस तरीके से याद किया पूरा बता रखा है ना। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे संसद के बारे में। और संसद के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे तो आपकी उसमें संसद भी होगी, विधानमंडल भी होगी, राज्यसभा भी होगा, लोकसभा भी होगा, विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। तो आपको देखो कितनी चीजें कवर होंगी? संसद, विधानमंडल, विधानसभा, लोकसभा और आपका विधान परिषद और आपकी राज्यसभा। 6 चीजें उसमें कवर हो जाएंगी है ना। 6 टॉपिक मतलब आपको उसमें कवर हो जाएंगे और आपके 2 टॉपिक ये कवर हो गए है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों हम पॉलिटी को क्या है तुलनात्मक रूप से एक एक से पढ़ेंगे और सभी अनुच्छेदों को जानेंगे ना। इसमें हमने काफी अनुच्छेद कवर किए। और ठीक है, 5 तरह की दोस्तों आपको क्या है जिनकी समाधान शक्तियां होती है, ध्यान रखना। समाधान, लवकरण, पर्याय, विराम और प्रबलम। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की क्लास थी आपकी राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुच्छेद से संबंधित। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे संसद से संबंधित है ना। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके संसद के साथ। तो जुड़े रहिए गोवा जी क्लासेस से। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।